चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने नर्नस्ट इक्वेशन शुरू किया था। देखिए, नर्नस्ट इक्वेशन तो एक ही है ना। लेकिन इसे कई जगहों पर यूज किया जाता है। तो सहूलियत के लिए हम लोग इसे चार भागों में बांटते हैं। तो पहला जो हम लोगों ने किया था वो था नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये क्या था? ये था E इक्वल टू ई नॉट, ई इलेक्ट्रोड समझिए, ई इलेक्ट्रोड, ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर लॉग 1 बाई जो आयनिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन। इसको ए डाल लीजिए, ए। अब सेकंड की बात करेंगे हम लोग, नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल, यानी कि ईएमएफ, यानी कि ई सेल। ई का मतलब हुआ पोटेंशियल, तो ई के साथ इलेक्ट्रोड लिख दिया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई के साथ सेल लिख दिया तो सेल पोटेंशियल। तो अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो अगर हम इन चारों स्थितियों के लिए पहले से ही फॉर्मूला निकालकर रख लेते हैं तो हमारे लिए न्यूमेरिकल में इसका यूज करना आसान हो जाता है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा, कंसीडर डेनियल सेल, जिंक, जिंक आयनिक सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। फिर कॉपर एक्वस सॉल्यूशन, उसमें कॉपर रॉड डूबा हुआ है। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहां पर किस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहां जो सेल रिएक्शन होगा वो क्या होगा? जेड एन प्लस सी यू टू प्लस प्लस जेड एन टू प्लस प्लस सी यू। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये। तो हम लोग अब, एक जिंक है और एक कॉपर है, तो पहले हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ई नॉट जिंक माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 बाई जेड एन टू प्लस कॉन्सेंट्रेशन। कॉपर के लिए हो जाएगा ई नॉट कॉपर माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर लॉग 1 अपॉन सी यू टू प्लस। चलिए, अब हमें निकालना है ई सेल, सेल का पोटेंशियल। तो सेल का पोटेंशियल कैसे निकलेगा? जब हम कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल बाहर निकालेंगे। तो यहां पर कॉपर क्या है? कैथोड है। जिंक क्या है? एनोड है। तो ई सेल का मतलब हुआ ई जिंक माइनस ई, सॉरी सॉरी, कॉपर लिखिए, ई कॉपर माइनस ई जिंक। तो अब ये जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हम नेक्स्ट पेज पर निकालेंगे। देखिए, डेरिवेशन मैं केवल बता रहा हूं समझने के लिए, डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है बस। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा?
ई सेल, ई कॉपर। तो कॉपर मैंने ऐसे ही लिख दिया है, वैसे नियम के हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए, Cu2+2 Cu माइनस ई Zn2+2 Zn। अब यहां पर Zn का है, कॉपर का है, ई सेल इक्वल टू कॉपर का हो जाएगा ई नॉट कॉपर माइनस 2.059 अपॉन एन लॉग 1/Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन माइनस ई नॉट Zn माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 ये कॉपर है, Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो ई सेल हो जाएगा ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट Zn, इसको इधर मैं भेज दे रहा हूं। चलिए, अब यहां भी 0.059 है, यहां भी 0.059 अपॉन एन है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। माइनस 0.059 अपॉन एन, अब ये लॉग है, तो अगर हम लॉग ए माइनस लॉग बी करें तो इसका मतलब होता है लॉग ए अपॉन बी। तो यहां पर हो गया लॉग 1 अपॉन कॉपर प्लस माइनस लॉग 1 अपॉन जिंक प्लस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Zn2 प्लस, ये ऊपर चला जाएगा, Cu2 प्लस नीचे आ जाएगा। अब एक चीज यहां पर एन क्या है, कॉपर पर भी +2 का चार्ज है, जिंक पर भी +2 का चार्ज है, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो इसका एन फैक्टर 2 है। तो फाइनल हमारा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब इसको मैं ऐसा कर रही, ये तो क्या क्या हो गया, ये केवल वोल्टेज सेल के लिए हो गया, डेनियल सेल के लिए हो गया, है ना। दिस इज फॉर डेनियल सेल। लेकिन किसी भी सेल के लिए हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, इसको लिखिए, सी एनोड अपॉन सी कैथोड। सी एनोड का मतलब हुआ एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जिसका एनोड बना हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का मतलब हुआ कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। तो डेनियल सेल में कैथोड था कॉपर, तो देखिए कॉपर नीचे है, कैथोड नीचे है, और एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होगा। तो हमेशा एक बात को याद रखिए कि हमेशा और हमेशा एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होगा। अब मैं फाइनल याद रखने के लिए आपको दे रहा हूं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, अब यहां ऐसे लिखिए, एनोड अपॉन कैथोड। लॉग के साथ कॉन्सेंट्रेशन हम यूज कर रहे हैं, ऊपर एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिसको हमें एकदम याद रखना है। एक तो पहले ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, राइट एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन
overall reaction and Nernst equation of कॉपर सिल्वर सेल, है ना, कॉपर सिल्वर सेल। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34 वोल्ट। ई नॉट सिल्वर का होता है 0.80 वोल्ट। तो सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड होगा, कॉपर की वैल्यू कम है तो ये एनोड होगा। तो पूछ रहा है एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोडिक रिएक्शन। तो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है और एनोड कौन है, कॉपर है। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। Cu2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने। अब दूसरा कैथोडिक रिएक्शन, इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो Ag+ इलेक्ट्रॉन और बनाएगा Ag। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है सेल रिएक्शन। तो एनोड से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लेकिन कैथोड तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को 2 से सबों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया वो इसने एक्सेप्ट किया, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है, कॉपर, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag बना रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट, कॉपर प्लस 2Ag+ Cu2+ 2Ag, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब मान लिया हमसे सेल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लिया जाए, जो कि मैंने नहीं दिया है। चलिए मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो लेफ्ट साइड में एनोड को रखेंगे। एनोड कौन है, कॉपर। कॉपर, ये कॉपर एक्वा सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, फिर है सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद Ag का एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें सिल्वर का रॉड डूबा हुआ है। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग नर्नस्ट इक्वेशन, अब ये क्या है, नर्नस्ट इक्वेशन ऑफ ई सेल है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन इन लॉग। अच्छा अब देखिए, एनोड कौन है, कॉपर है। तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन प्लस डिवाइडेड बाय कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि सिल्वर तो है लेकिन 2 सिल्वर, यहां पर जो है ना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ये सेल रिएक्शन के आधार पर बनता है। तो सेल ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, कॉपर प्लस 2Ag प्लस Cu2 प्लस 2Ag। तो सेल रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना है। तो बैलेंस्ड सेल इक्वेशन, सेल रिएक्शन को देखना है। तो ये क्या है, 2Ag। तो कॉन्सेंट्रेशन, जब हम इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि जब हम इस तरह का कोई स्पीसीज होता है जैसे 2Ag है, तो हम Ag का कॉन्सेंट्रेशन और वो जो 2Ag वो यहां स्क्वायर हो जाएगा।
और यहां पर एन फैक्टर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो ये हमारा जो गिवन सेल है कॉपर सिल्वर सेल का नर्नस्ट इक्वेशन। सी, ये है रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड equilibrium constant for a general electrochemical reaction, small a, small b, small c, small d। तो स्मॉल ए बी सी डी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि रिएक्शन बैलेंस। बताने का मतलब ये है कि हमें बैलेंस्ड रिएक्शन से लेना देना है। तो इन्हें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन फॉर फॉर ई सेल, हम लोगों ने क्या देखा, क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग। अब ऊपर क्या जाएगा और नीचे क्या आएगा, तो यहां पर ये प्रोडक्ट है, तो हम करेंगे सी कॉन्सेंट्रेशन डी। अब सी के साथ ये कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा सिल्वर में, सिल्वर के साथ 2 सिल्वर था, तो 2 कहां चला गया, पावर में चला गया, तो ये सी जो है यहां पावर में आ जाएगा। उसी तरह ये स्मॉल डी यहां पावर में आ जाएगा। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। कॉन्सेंट्रेशन ए रेस टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन बी रेस टू द पावर बी। अब एक चीज याद रखिए, फॉर ए सेल रिएक्शन इन एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो गया। तो जब सेम हो गया तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो क्या होगा, वहां पर करंट पास नहीं करेगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो गया। अब इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस टू द पावर कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर कोफिशिएंट। तो ये वाला देखिए, ये यही है, यानी कि इसकी जगह पर हम केसी लिख सकते हैं। हेंस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल क्या हो गया, 0 इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन। ये पूरा क्या हो गया, ये है केसी। तो हम लिखेंगे इनटू लॉग केसी, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। अब इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डी, नर्नस्ट इक्वेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है। देखिए, जब भी हम सेल बनाते हैं हाफ सेल से, तो एक हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड है, एक हाफ सेल राइट हैंड साइड है, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो कंप्लीट सेल बनता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही रहते हैं। अगर मान लिया ये कॉपर है तो ये भी कॉपर है,
अब बताइए, जब दोनों कॉपर ही रहेंगे तो उनका कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रोड तो सेम मटेरियल के हैं, सेम एलिमेंट है, लेकिन यहां पर मान लिया यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहां भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ उसी एलिमेंट के एक्वस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो एनोड भी क्या है, कॉपर है, कॉपर 2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कैथोड भी क्या है, कॉपर ही है, तो यहां पर कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना रहा है। अब देखिए, एक कॉपर, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। इलेक्ट्रॉन सेम है, कैंसिल, कॉपर कॉपर कैंसिल। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट नहीं होता तो ये भी कैंसिल हो जाता। तो इसका सेल रिएक्शन क्या आया, Cu2+, यानी कॉन्सेंट्रेशन 2, Cu2+ C1 कॉन्सेंट्रेशन 1। तो अब इसका सिर्फ हमें फॉर्मूला निकालना रह गया है कि कौन सा फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे। Cu2+ C2, Cu2+ C1। C1 क्या है, एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन, C2 क्या है, कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। देखिए ई नॉट सेल तो हमेशा सेम रहेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू है तो स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज होगा नहीं। इसका मतलब होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ई नॉट कैथोड क्या है, कॉपर, E0 एनोड क्या है, वो भी कॉपर। तो यहां पर E0 सेल क्या हो गया, 0 हो गया। नोट में लिख लीजिए, E0 सेल इज ऑलवेज 0 फॉर ए कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये कॉपर है तो उसके आधार पर जैसे हम निकाल रहे हैं, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, ऊपर क्या लिखेंगे, C1 कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। C1 प्रोडक्ट हो रहा है, C2 रिएक्टेंट है सेल रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट ऊपर जाता है और रिएक्टेंट नीचे आता है, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। तो आप केवल ये याद रखिए, ऊपर वाला होगा एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो E0 सेल तो 0 हो जाएगा। तो ई सेल क्या हो गया, -0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन एनोड कॉन्सेंट्रेशन कैथोड। ये हमारा चौथा और लास्ट फॉर्मूला हो गया नर्नेस्ट इक्वेशन। अब एक चीज याद रखिए, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आते हैं, और भी ज्यादा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n, मैंने क्या किया, माइनस को हटा दिया। तो माइनस को हटा दिया तो यहां पर क्या था, लॉग एनोड अपॉन कैथोड। तो जब माइनस को हटा दिया तो कैथोड ऊपर चला जाए, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एनोड का कॉन्सेंट्रेशन। दोनों दोनों ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। अब यहां पर ई सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा कब होगी, व्हेन C2 अपॉन C1 इज ग्रेटर देन 1। तो C2 अपॉन C1 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन C2 इज ग्रेटर देन C1। C1 क्या हो गया, एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन है,
C2 क्या हो गया, कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा तब होगी जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो। चलिए, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सारे नर्नस्ट इक्वेशन के चारों फॉर्म को मैं एक ही जगह पर लिख देता हूं कि हमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो। नाउ फुल एंड फाइनल नर्नस्ट इक्वेशंस। देखिए, नर्नस्ट इक्वेशन तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूला का शेप डिफरेंट हो जाता है। तो बार बार हमें जो क्या करना होगा, रिकैलकुलेट करना होगा, इसमें अननेसेसरली हमारा समय जाएगा। तो पहला है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। की अगर मैं लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड नीचे नहीं लिख रहा हूं, इक्वल टू ई नॉट, यानी कि इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। सेकेंड फॉर्मूला फॉर सेल पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, तो सेल में भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनका डिफरेंस जो है वो सेल की का पोटेंशियल देगा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि उस सेल का स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू। तो ये क्या होता है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड, तो चलिए हम वही लिख लेते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये दे देगा ई नॉट सेल, फिर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, अब यहां पर दो दो इलेक्ट्रोड हैं तो दो दो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे, एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन और कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है सेल पोटेंशियल का। अब तीसरा हम लोग देखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में तो ई सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हम आगे ई नॉट सेल को ला देंगे। तो ई नॉट सेल, तो माइनस ई नॉट सेल आएगा तो माइनस वाला जो है ऑपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो 0.059 अपॉन एन लॉग, अब क्या देखा था इक्विलिब्रियम वाले में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब फोर्थ है फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम इस माइनस के साइन को हटाएंगे तो कैथोड कॉन्सेंट्रेशन ऊपर चला जाएगा, एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगा। तो बस ये चार नर्नस्ट इक्वेशन के फॉर्म हैं, चार कंडीशन में। फॉर्मूला सेम है, सेम ही चीज अप्लाई की गई है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में डेरिवेशन के बाद इस फॉर्म में ये आते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।